आज मैं आपको नोवेयर सर्वाइवल नाम की एक ऐसी फिल्म की सिफारिश कर रहा हूं जिसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। फिल्म की केंद्रीय नायिका एक गर्भवती औरत है जो समंदर में अकेले ही अपनी बच्ची को जन्म देती है। और आप देखेंगे कि वो अपनी नवजात बेटी के लिए हर तरह की मुश्किलों का सामना कैसे करती है। फिल्म का अंजाम भी कई बड़े ट्विस्ट से भरा है। पूरी मूवी में एक भी बोरिंग मोमेंट नहीं मिलता। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। खाने पीने की किल्लत के कारण स्पेन और आसपास के क्षेत्रों में सरकार ने एक भयावह एक्सटर्मिनेशन योजना लागू कर दी। शुरुआत में आदेश आया कि सभी बूढ़े लोगों को हटाया जाए। 7 महीने बाद स्थिति और भयावह हो गई। अब निशाना बनाए गए थे बच्चे और गर्भवती महिलाएं। फौज को हुक्म मिला कि उन्हें पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। जिंदगी बचाने के लिए लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी नष्ट कर डाली और जान पर खेलकर गैर कानूनी रास्तों से दूसरे इलाकों की ओर भागने लगे। निक और उसकी पत्नी मिया भी उन्हीं में से थे। रात के अंधेरे में एक एजेंट के जरिए वो एक कंटेनर में छुप गए जहां और भी गर्भवती महिलाएं और बच्चे थे। अंदर की घुटन कम करने के लिए किसी औरत ने एक छोटी सी सुराख कर ली थी और उससे थोड़ी हवा आने लगी। उसी छोटी झरोकी से वो बाहर की दुनिया का भयावह चेहरा देख सके। सड़कों पर लोग विरोध कर रहे थे, पुलिस उन पर लाठी बरसा रही थी, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पकड़ा जा रहा था और उन्हें पिंजड़ों में ठूंस दिया जा रहा था। ऐसा वातावरण देखकर कोई भी पछतावा नहीं कर रहा था कि उन्होंने उस नर्क से भागने का फैसला क्यों किया। निक ने मिया को एक छोटी सी चॉकलेट दी, एक क्षण जहां कुछ मिठास बची थी। थोड़ी देर बाद कंटेनर का दरवाजा खुला और बहुत से नए लोग अंदर घुस आए। धक्का मुक्की हुई और मिया नीचे गिर पड़ी। एजेंट एक और ग्रुप के साथ लौटा था। भीड़ बढ़ने लगी। उसी उथल पुथल में एक ताकतवर गंजे आदमी ने गोली चलाकर हालात अपने नियंत्रण में ले लिए। उसने बताया कि दूसरा ट्रक भी तैयार है और सबको शांतिपूर्वक उस पर चढ़ना होगा। लेकिन भीड़ में निक बाहर रह गया। जब उसने फिर से कंटेनर में लौटकर घुसने की कोशिश की, गार्ड ने उसे बाहर धक्का दे दिया। मिया का वही एक सहारा भी नहीं आया। मिया केवल उसी छोटी सी सुराख से झांक कर देख पाई कि निक एक हरे रंग के कंटेनर पर गया था जिसका नंबर 107 था। दोनों ने फोन पर बात की। निक ने वादा किया कि जैसे ही मौका मिलेगा वो वापस आ जाएगा, पर उसने ये भी कहा कि किसी पर पूरा भरोसा ना करें। किस्मत ने दूसरी चाल चली। जब ट्रक एक चेकपोस्ट पर रुका तो गंजे आदमी ने पेपर्स दिखाए, पर आर्मी ने कंटेनर की सख्त तलाशी शुरू कर दी। दरवाजा खुला तो सामानों की तरह सब कुछ रखा हुआ था, मगर ऑफिसर अंदर घुस आया। एक ऑफिसर को शक हुआ और उसने धीरे धीरे कंटेनर के पीछे उस हिस्से की ओर बढ़ना शुरू किया जहां लोग सटकर छुपे बैठे थे। तभी सीनियर ऑफिसर ने सिपाही को अंदर जाकर पोजीशन लेवा दी और खुद बाहर आ गया। कुछ कदमों के बाद एक जगह रुककर उसने गोली चलाने का आदेश दिया। गार्ड ने गोली चलाई, लेकिन गोलियां उस जगह से दूर जा रही थी जहां वो असल में खड़ा था। फिर भी अफसर का शक बढ़ा और वो वापस कंटेनर में घुसा। उसने हिंसा का रास्ता ना अपनाकर अंदर छिपे लोगों से समझ बूझकर बाहर आने की बात की और वादा किया कि इन अवैध प्रवासियों के लिए सुरक्षित ठिकाने का इंतजाम कराएगा, वरना सजा मौत ही थी। मिया को निक की कही हुई बात याद आई और उसने मौका पाते ही एक लकड़ी के बॉक्स के ऊपर छुपने का फैसला किया। पर जैसे ही किसी लड़की ने वो पार्टीशन खोला, अफसर ने निर्दयता से उसे गोली मार दी। अफसर ने सारे छुपे हुए अप्रवासियों को मार देने का हुक्म दिया, मगर बॉक्स के ऊपर छुपी मिया किसी तरह बच गई। अफसर ने साइट क्लीन करने के आदेश दिए और अप्रवासियों के सामान लूट लिए। कंटेनर का दरवाजा बंद होने तक मिया ने सांस रोके रखी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने छोड़ी हुई सांस ली और तुरंत निक को मैसेज भेजने की कोशिश की, पर फोन अनलॉक नहीं हो रहा था। कितना वक्त बीता मालूम नहीं। मियां वाला कंटेनर एक शिप पर लाद दिया गया, पर जब तक शिप ने पोर्ट छोड़ा, निक से कोई जवाब नहीं मिला। मियां के पेट में एक छोटी सी जान थी, उसका बच्चा। एक कोने में बैठी मियां ने देखा कि एक लकड़ी के बॉक्स के पास एक बैग पड़ा है। उसमें एक इलेक्ट्रिक सॉ, एक बोतल पानी और एक फोन और ग्लो स्टिक रखा था। पहले उसने इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं लिया। सोचा मंजिल पर पहुंचकर सब ठीक होगा, पर किस्मत ने फिर करवट ली। रात में अचानक समंदर में भीषण तूफान उठा। लहरें इतनी तेज थीं कि उन्होंने पूरी शिप को अंधेरे में उछाल दिया। शिप उल्टी पड़ गई और मियां बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो आधा शरीर ठंडे समुद्री पानी में डूबा हुआ था। कंटेनर के होल से बाहर देखा तो सिर्फ अंधा समंदर ही दिख रहा था। कंटेनर के भीतर कुछ लकड़ी के बॉक्स तैर रहे थे। पानी गोलियों के छेदों से अंदर आ रहा था। मियां समझ गई कि अब कुछ करना होगा। उसने पहले निक से संपर्क करने का प्रयास किया, पर मोबाइल स्क्रीन टूट चुकी थी और फोन अनलॉक नहीं हो रहा था। फिर उसे पीली टेप मिली। उसने छेद अस्थायी तौर पर उस टेप से बंद कर दिए ताकि और पानी अंदर ना आ सके। एक कोने में चाकू भी मिला। कुछ बॉक्स खोले, एक में पूरा टिफिन सेट, दूसरे में हुडियां थीं। उसने अपने गीले कपड़े उतारकर एक हुडी पहन ली। एक बॉक्स में 40 इंच का टीवी था, दूसरे में नए मॉडल के हेडफोन भरे थे। इधर उधर देखकर भी कोई खाने पीने का सामान नहीं मिला। केवल एक लकड़ी का बॉक्स ऊपर लटका हुआ था, पर वो उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी बाहर से जोर जोर की चीख पुकार सुनाई दी। मियां जल्द से सुराख के पास गई और हैरान रह गई। सामने वही हरा कंटेनर नंबर 107 तैर रहा था जिसमें निक छुपा था। पर ज्यादा देर न लगी और वो कंटेनर डूब गया। मियां घबराकर अपना पुराना नोकिया निकाली, सिम डाली और पति का नंबर मिलाया। एक पूरा दिन और रात वो कॉल करती रही, पर कोई जवाब नहीं मिला।
निराशा ने उसे हिला दिया। उसने सब कुछ छोड़ देने का सोचकर चाकू उठाकर अपनी कलाई पर रख लिया, पर तभी उसके पेट में पल रही छोटी सी जान ने जोर से लात मारी। उस क्षण ने मियाँ को जीने की आशा दी। यह मियाँ का दूसरा बच्चा था। उसकी पहली बेटी मर चुकी थी। मियाँ ने अपनी पहली बेटी की तस्वीर देखी और दिल में गिल्ट और जुदाई का दर्द फिर से उभर आया, पर उसने ठान लिया कि अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी करेगी। मियाँ कंटेनर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में जाकर सो गई। कुछ देर बाद समंदर का पानी अंदर आया और उसकी नींद टूट गई। घबराहट में वो एक तरफ छिप गई। तभी वो लटका हुआ लकड़ी का बॉक्स नीचे गिर पड़ा और पानी तेजी से अंदर भरने लगा। कुछ ही सेकंड में मियाँ डूबने लगी और सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर एक बुरा सपना, और जब वो जागी तो दिल अभी भी कांप रहा था, पर भय ने उसे सचेत कर दिया कि जिंदा रहने के लिए कुछ करना जरूरी है। लटके हुए बॉक्स को नीचे लाना अब अनिवार्य था। उसने चाकू से रस्सी काटी और बॉक्स को नीचे गिरा दिया, पर जब बॉक्स खोला तो उसमें भी सिर्फ एयरटाइट बॉक्स ही मिले। फिर उसने उन बॉक्स के रबर सील काटकर छोटे छोटे टुकड़े बनाए और उनका इस्तेमाल कर कंटेनर के 2 पानी के छेद अस्थायी तौर पर बंद कर दिए। उसने टीवी वाले बॉक्स से एक पाइप निकाला, उसे छेद में फिट किया और पानी को उसके थ्रू बाहर निकालना शुरू कर दिया। पानी निकालने का प्रोसेस स्लो था, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर था। मियाँ ने कंटेनर की वॉल पर येलो टेप चिपकाकर समय रिकॉर्ड करना शुरू किया और एक लाइन खींचकर पानी का लेवल मार्क किया। उसने फिर से फोन से हेल्प कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल ही नहीं था, और अगर कॉल लग भी जाता तो रूल के मुताबिक प्रेग्नेंट औरत को सिर्फ मौत की सजा मिलती। मियाँ ने अपना बैग दोबारा चेक किया। थोड़ा बहुत खाना बचा था, एक थर्मस और एक लाइटर। पता नहीं इनका क्या काम आएगा। तभी अचानक नोकिया फोन बजा। निक की कॉल थी। पता चला कि निक को रास्ते में ड्राइवर ने कंटेनर से उतार दिया था, जिसके कारण वो बच गया। उसने मियाँ को तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा और उसे छुपकर शांत रहने को बोला। उसने वादा किया कि वो हर हाल में उसे बचा लेगा, लेकिन कॉल खत्म होने से पहले ही फोन की बैटरी खत्म हो गई। उसी रात बाहर तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। बेचारी मियाँ की डिलीवरी बिल्कुल करीब आ चुकी थी। एकदम से उसके पेट में तीखी सी दर्द उठती है, काफी मुश्किल से, लेकिन आखिर डिलीवरी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था और बिना खाने के वो अपने बच्चे के लिए दूध भी नहीं बना पा रही थी। इसलिए उसे तुरंत इस कंटेनर से निकलना था, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना था। उसके पास एक इलेक्ट्रिक ड्रिल थी जो इस काम में उसकी मदद कर रही थी, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज उसका ध्यान भटका रही थी। इसलिए वो गाना गाकर उसको चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा फिर भी रोए जा रहा था। दरअसल वो भूखा था। अभी सबसे जरूरी काम था कंटेनर को तोड़ना, पर जैसे ही आधा काम किया, ड्रिल बंद हो गई। अब उसके पास भागने का कोई जरिया नहीं बचा था। अपने हाथों से वो लोहे का कंटेनर नहीं खोल सकती थी, और तो और उसके पास बची हुई 2 बोतल्स पानी भी लगभग खत्म होने वाली थी। ये सब देख के उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन उठाई। गुस्से में उसने चीजें तोड़नी शुरू की। तभी एक गलती से उसके हाथ एक छुरी लगती है। उसको देख के थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक ड्रिल जितनी पावरफुल नहीं थी। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी कुछ खास नहीं हो पाया। उलझन के साथ हाथों पर घाव भी हो गए। पानी न मिलने की वजह से उसका शरीर कमजोर हो गया था। तभी एक अजीब सी आवाज बाहर से आई। डर के मारे वो छेद के पास जाकर देखती है, और तभी एक बड़ी सी पूंछ उसके पास से गुजरती है। एक व्हेल थी। उसकी दहाड़ से बच्चा भी जाग जाता है। वो एक हाथ से बच्चा संभालती है और दूसरे हाथ से लकड़ी लेकर कंटेनर पर मार मार के जोर से चिल्लाती है ताकि व्हेल भाग जाए। व्हेल शायद समझ गया और धीरे से वापस समुद्र में चला गया। ये वही व्हेल था जो बाद में उस माँ बेटे की जान बचाएगा। हालांकि उसने कंटेनर का छेद बंद कर दिया था, लेकिन समुद्र का पानी हर जगह घुसने लगा था। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगा। उसे तुरंत निकलना ही होगा, पर तभी उसकी छुरी भी टूट गई। उसका फोन भी डैमेज हो गया था, इसलिए अनलॉक भी नहीं हो रहा था। किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। पानी भी पूरा खत्म हो गया। सख्त प्यास की वजह से उसका दिमाग स्लो होने लगा। होश और बेहोशी के बीच अटक गई और कंटेनर के अंदर पानी चढ़ रहा था। कंटेनर के अंदर समुद्र का पानी देखकर उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसने बिना सोचे समझे आधी बोतल पानी भर ली। अगर उसने वो पानी पी लिया होता तो अंजाम बुरा हो सकता था। अच्छा हुआ कि उसकी अक्ल उसकी भूख और प्यास पर भारी पड़ी और उसने पानी नहीं बल्कि अपने सिर पर डाल दिया। लेकिन जब उसने देखा कि लोहे की चादर पर पानी की बूंदें टपक रही हैं, तो वो तुरंत उन्हें चाटने लगी। पर इस तरह से प्यास नहीं बुझी, तो उसने एक एक बूंद इकट्ठी करनी शुरू की और बोतल में भरने लगी। पानी में जंग का टेस्ट था, पीने लायक नहीं था, और थोड़ी देर में उसकी तबीयत खराब होने लगी। उल्टी जैसी फीलिंग आई। इसी दौरान जब वो भूख और प्यास से बेहोश होने लगी तो उसके चेहरे पर कुछ बूंदें टपकती महसूस हुई। धीरे धीरे उसने आंखें खोली तो देखा कि बारिश का पानी उस छेद से आ रहा था जो पहले ड्रिल मशीन से बनाया था। ये देखते ही वो तुरंत खड़ी हो गई और बारिश का पानी पीने लगी। जब प्यास बुझी तो उसने खाली डब्बे इकट्ठे किए और सब में पानी भरना शुरू किया, क्योंकि ये मीठा पानी उसके जिंदा रहने की उम्मीद था। छोटी सी कोला की कैन भी काम आई, लेकिन जब वो कैन खोलने लगी तो एकदम से रुक गई। उसे याद आया कि पहले जब ड्रिल मशीन से लोहे की चादर काट रही थी तभी बैटरी डेड हो गई थी। ये कैन देख के उसके दिमाग में एक आइडिया आया।
बेबी को ठीक से सुलाकर उसने एक लंबी रस्सी लोहे की चादर के एक कोने से बांधी और दूसरी साइड से पकड़कर जोर लगा के खींचने लगी। जैसे वो चादर टूटी उसने अपना पूरा वजन डाल दिया और माँ होने की ताकत दिखाई। आखिरकार उसने वो मजबूत चादर तोड़ ही दी। सूरज की रोशनी अंदर आई, दोनों के चेहरे पर पड़ी, एक नए जीवन की शुरुआत जैसी। लेकिन जब वो कंटेनर के बाहर निकली तो और भी ज्यादा उदासी छा गई। चारों तरफ सिर्फ समुंदर ही समुंदर था, कोई जमीन का निशान नहीं, कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। लेकिन बेबी का मासूम चेहरा देखकर उसे याद आया कि माँ के रूप में उसे हर हाल में जिंदा रहना होगा। उसने बेबी का डायपर बदला और पुराना डायपर समुद्र में फेंक दिया। सोचा भी नहीं था कि इससे कुछ मछलियां आ जाएंगी। खाने के बिना रह रही माँ एकदम से एक्साइटेड हो गई और उसने एक सिंपल सा फिशिंग रोड जैसा कुछ बनाया, सपोर्ट और स्क्रूज से। उसने बार बार ट्राई किया पर एक भी मछली हाथ नहीं आई और उसकी बची कुछ एनर्जी भी चली गई। वो थककर जमीन पर गिर गई। भूख और थकान ने उसे हिला दिया। तभी अचानक उसने ऊपर आसमान पर एक प्लेन उड़ता देखा। तुरंत वो जोश में आ गई, कंटेनर के अंदर भागी। फिर उसने रोड से टीवी तोड़कर एक शीशे का टुकड़ा उठाया। कंटेनर से बाहर निकलकर उसने तुरंत शीशे और सूरज की रोशनी से प्लेन को सिग्नल देने लगी ताकि प्लेन वाले उसे देख सकें। पर उनके बीच का फासला इतना ज्यादा था कि प्लेन में कोई भी उसे देख नहीं पाया। तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर रखे हेडफोन पर पड़ गई। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया कि हेडफोन वायर से एक मछली पकड़ने वाली जाली बनाई जाए। उसे यकीन था कि इसमें मछली जरूर फंसेगी। अगली सुबह वो कंटेनर के ऊपर चढ़ी। उसने बहुत संभल कर फिश नेट को पानी में डाला और बेबी का डायपर फेंका और वाकई थोड़ी देर में मछलियां आ गई। जैसे एक बड़ी मछली नेट के अंदर आ गई, उसने परफेक्ट टाइमिंग से जाल को खींच लिया। कई दिनों बाद उसने पहली बार कुछ खाया। जाली मिलने के बाद खाने का इशू टेम्परेरी सॉल्व हो गया था। लेकिन कंटेनर में गोलियों के छेद से पानी अंदर आता जा रहा था, इसलिए हर कुछ वक्त बाद उसे पानी निकालना पड़ता था। वहां से निकलने के लिए उसने बहुत सारी हेल्प लेटर्स लिखी और लंच बॉक्स में डालकर समुद्र में फेंक दिए, इस उम्मीद में कि कोई शिप उसे देख ले। चांस कम था पर फिर भी ये करना जरूरी था। अकेले होने पर वो समुद्र के उस पार देखती थी, अपने पति को याद करती। जब बात करने वाला कोई नहीं होता तो वो बेबी को अपने बचपन की कहानियां सुनाती थी। कैसे उसकी मुलाकात पापा से हुई, कैसे वो जंग से बची। सोते हुए बेबी को देखकर उसने कसम खाई कि चाहे एक दिन का जीवन बचे लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारेगी। फिर उसी रात उसके पति का फोन आया, पर फोन एक फाइनल गुड बाय था। भागते वक्त वो कंटेनर में छुपा था और उसे गोली लग गई थी। अब उसका बचना मुश्किल था, इसलिए वो मिलने नहीं आ सकता था। ये सुनकर वो रोती हुई उसे अपने बच्चे के पैदा होने की खबर देती है और उसे कहती है कि प्लीज हिम्मत मत हारना। उसने अपने दर्द को दबा के फोन बेटी के पास रख दिया ताकि उसका पति आखिरी बार अपनी बेटी की आवाज सुन सके। वो अपनी बच्ची से बातें करता है लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज कम होने लगी और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। मियाँ समझ गई कि अब वो नहीं रहा। ये सोचकर वो जोर जोर से रो पड़ी, लेकिन उसे मजबूत भी रहना था क्योंकि उसकी और बच्चे की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। कंटेनर के अंदर पानी का लेवल क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच गया था। नीचे रहना नामुमकिन हो गया था। माँ और बेटी मजबूरन बाहर शिफ्ट हो गए। उसने स्पंज वाली लकड़ी पानी में डाल दी। पानी सोखने के बाद उसे वापस खींच लिया। फिर लंच बॉक्स को उल्टा करके उस पर रख दिया ताकि डिस्टिलेशन से पीने लायक पानी मिल सके। वो काम भी कर रही थी और बच्चे का ध्यान भी। फिर एक दिन एक सीगल वहां उड़कर आई। जहां सीगल होती है वहां जमीन दूर नहीं होती। मियाँ बहुत खुश हुई। रात भर एक सेल बनाई ताकि सफर तेज हो सके। लेकिन तभी कंटेनर पानी के प्रेशर से टूट गया और बहुत सारा पानी एकदम अंदर आने लगा। अब ज्यादा वक्त नहीं था। उनकी जिंदगी का सहारा वो कंटेनर अब डूबने वाला था। वो पानी में उतर गई ताकि लीक को बंद कर सके, लेकिन उसके पैर नीचे एक रस्सी में उलझ गए। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो डुबकी लगाकर रस्सी खोलने की कोशिश करने लगी, पर वो रस्सी जैसे मौत की डोर बन चुकी थी जो उसके पैरों को जोर से जकड़ चुकी थी। वो जितनी भी कोशिश करती वो नहीं खुल रही थी। हर कुछ देर में उसे सांस लेने के लिए ऊपर भी आना पड़ता था। लेकिन जब कंटेनर पूरा भर गया, उसी वक्त जिसमें बेबी को रखा था, छोटी सी लकड़ी की नाव वो भी पानी के झटके से बह गई। जल्द ही कंटेनर पूरा डूब गया। अच्छा ये था कि उसके पास एक छुरी थी। अपनी आखिरी सांस से पहले उसने रस्सी काट दी और बिना वक्त गवाए वो ऊपर तैरती हुई निकली। पर जब वो बाहर आई तो बेबी कहीं भी नहीं था। वो घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। जब वो कुछ समझ नहीं पा रही थी तब वही पहले वाली वेल वापस आ गई। वो भेल को देखकर डर गई और भागने लगी, लेकिन वेल ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वेल सीधा उस छोटे लकड़ी के छतरी तक आया जहां बेबी था। वेल ने बहुत सारी पानी की बूंदें बेबी पर गिराई और बेबी तुरंत रो पड़ा। बेबी की चीख सुनकर मियाँ का ध्यान तुरंत उस तरफ गया। वो तेजी से वहां तैरते हुई गई। आखिरकार उसने छोटी लकड़ी के छतरी को देखा। ये सब होने के बाद भेल शानदार तरीके से चला गया। उसकी मदद से माँ और बेटी सफल रूप से फिर से मिल गए। जल्द ही सूरज फिर से उगने लगा। मियाँ अपने सर्वाइवल बोट में बैठी हुई समुंदर में तैर रही थी। अपनी आखिरी ताकत लगाकर मछली की हड्डियां पानी में फेंकी ताकि समुंदर के गल को अट्रैक्ट कर सके। तभी बहुत सारे समुंदर के गल उसकी तरफ आने लगे जो उसके और बेबी के ऊपर घूम रहे थे। ये मंजर आसपास मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को भी अट्रैक्ट कर गया। लड़की ने अपने पिता से कहा कि बोट की पूरी रफ्तार से समुंदर के गल के पास जाए। सब मिलकर बेबी को बोट में ले आए। बच्चे को देखकर सब हैरान हो गए। लड़की ने बेबी का तापमान चेक किया। फिर उसने एक रस्सी देखी। उन्होंने रस्सी पकड़कर खींचा तो मियाँ बाहर आई, लेकिन मियाँ का रंग पीला पीला था। लड़की ने जल्दी से मुंह से सांस ली और आखिरकार मियाँ को मौत के किनारे से बचाया गया। मियाँ ने आंखें नहीं खोली पर इशारा किया कि वो अपने बेबी को गोद लेना चाहती है।
जब मियाँ ने आंखें खोली और हकीकत देखी तब समझा कि वो सच में जिंदा है। फिर उसने लड़की के बेटे को देखा, तब उसको यकीन हुआ कि ये सपना नहीं है, और वो रोने लगती है। इस मुश्किल जिंदगी के सफ़र ने मियाँ को जिंदगी की नाजुकता और मजबूती का गहरा एहसास दिलाया। साथ ही उसने कुदरत की ताकत और दया भी महसूस की। अब वो अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करेगी, मुस्तकबिल का सामना मजबूती से करेगी, अपने पटैनिक को हमेशा याद रखेगी और अपनी बेटी नोया के लिए आगे बढ़ेगी।